हाय दोस्तों, आपके चैनल मैथजी में आपका स्वागत है। कंपाउंड इंटरेस्ट का ये वीडियो का थर्ड पार्ट है। इसमें फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट में आपने वर्कशीट नंबर 3 के कुछ क्वेश्चन को देखे। अब देखिए, वर्कशीट नंबर 4 पे जाने से पहले कुछ टर्म्स और कुछ फार्मूला को हम लोग जानेंगे, है ना। देखिए कौन से टर्म्स जो आ रहे हैं। फर्स्ट आता है ग्रोथ। ये देखिए ग्रोथ क्या होता है। द पॉपुलेशंस, हाइट एंड वेट ऑफ चाइल्ड, वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी ड्यूरिंग ए पीरियड ऑफ टाइम, इट इंक्रीज, दे आर इंक्रीज। जैसे पॉपुलेशन है, किसी जमीन की प्राइस है, बच्चे का वेट है, हाइट है, ये क्या होता है टाइम के अकॉर्डिंग बढ़ता रहता है। तो ऐसे जो समय के साथ जिसमें इंक्रीजमेंट होता है, बढ़ोतरी होती है, उन्हें कहते हैं ग्रोथ। ठीक है। अब ग्रोथ क्या, अगर यूनिट टाइम में, मतलब 1 ईयर में, 2 ईयर में, या किसी यूनिट फिक्स टाइम में, यूनिट टाइम में ग्रोथ जो होता है उसका कहते हैं रेट ऑफ ग्रोथ। The growth in unit time is called growth rate। ठीक है। ग्रोथ रेट ने जिस ऐसी चीजें जिसका समय के साथ साथ बढ़ता रहता है। देखिए दूसरा टर्म्स आता है डिप्रेसिएशन। डिप्रेसिएशन देखिए कुछ चीज ऐसे भी हैं जो कि समय के साथ साथ उनका वैल्यू कम होता जाता है। जैसे मान लीजिए हमने आपने कभी एक बाइक खरीदा, तो देखेंगे 1 साल में, 2 साल में उसकी प्राइस क्या होती है, धीरे धीरे कम हो जाती है ना। या जैसे नया बिल्डिंग खरीदा, फ्लैट खरीदा, उसका प्राइस धीरे धीरे क्या होता है, कम होने लगता है, उसकी डिक्रीज हो जाती है, उसकी प्राइस धीरे धीरे ड्यू टाइम बाई टाइम उसकी प्राइस कम हो जाती है, उसकी वैल्यू कम होने लगती है। तो जब वैल्यू कम होने लगती है तो उसको हम बोलते हैं डिप्रेसिएशन। द डिप्रेसिएशन या डिप्रेसिएट एट यूनिट टाइम इज कॉल्ड रेट ऑफ डिप्रेसिएशन। जैसा कि इसमें था, ग्रोथ में क्या होता है, बढ़ता है, और इसमें क्या होता है, घटता है। तो फार्मूला हमारा सेम लगेगा जैसा कि इससे पहले वर्कशीट नंबर 3 में किए थे। थोड़ा सा फार्मूला को हम देख लेते हैं, कौन सा फार्मूला, तो वही है, थोड़ा सा चेंज हो सकता है, थोड़े से चेंज उनको देखते हैं। देखिए इसमें हम कुछ ऐसे फार्मूला देखेंगे जो ग्रोथ के लिए यूज होते हैं। लेट पी बी द इनिशियल पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी, द पॉपुलेशन ऑफ सिटी आफ्टर n years will be क्या, पॉपुलेशन आफ्टर n years। क्या, अगर पॉपुलेशन क्या हो, पीएम में सपोज के इनिशियल में, और रेट ऑफ ग्रोथ r हो डिवाइडेड बाय n, और टाइम क्या हो, n हो, तो ये हमारा पुराना वाला फार्मूला ही लगता है कि n ईयर के बाद उस सिटी की पॉपुलेशन क्या होती है, p + 1 + r/100 होल पावर n इज ए टाइम पीरियड। तो सेकंड फार्मूला, लेट P be the initial population of a city, then the population grow R% first year and R2 the second year, then population after 2 year, population after 2 year आफ्टर 2 years। अब देखिए फार्मूला से ये होगा, जो हमारे इनिशियल पॉपुलेशन था और रेट क्या 1 + r1
फर्स्ट ईयर के लिए रेट ऑफ ग्रोथ क्या है, R1 था। सेकेंड ईयर के लिए 1 + R2 बाई 100। जैसे R3 मतलब थर्ड ईयर भी दिया होता तो R3 R4 इसके आगे हम लोग करते जाते हैं। देखिए जब व्हेन द पॉपुलेशन या वैल्यूज ऑफ एनीथिंग इज डिक्रीज है ना, देन वी यूज दिस फार्मूला पॉपुलेशन आफ्टर n years P1 - R/100 होल पावर n। R क्या होगा, जब डिप्रिसिएशन होगा वहाँ रेट हमारा नेगेटिव हो जाएगा। जैसे किसी कंट्री की रेट ऑफ ग्रोथ कम हो जाए या किसी फ्लैट की वैल्यू धीरे धीरे टाइम टू टाइम कम होती है तो हम ये डिप्रिसिएशन का फार्मूला लगाते हैं, है ना। पॉपुलेशन भी कम हो सकती है, डिक्रीज हो सकती है। जैसे कोई महामारी हो, जैसे में कोविड चल रहा है ना, इसमें भी बहुत सारे जगह की जनसंख्या काफ़ी कम हुई है। तो ऐसे में हम क्या लगाएंगे, पॉपुलेशन आफ्टर n years इक्वल टू P विदिन ब्रैकेट 1 - R/100 होल पावर n। देखिए इसके बाद हम वर्कशीट नंबर 4 पे चलते हैं। वर्कशीट नंबर 4 का फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 8% पर annum। What will be the population of the town after 2 years if present population is 12,500। मीन्स यहाँ प्रेजेंट पॉपुलेशन दिया है, रेट ऑफ ग्रोथ दिया 8% एंड टाइम दिया है क्या 2 years, और हमें पॉपुलेशन 2 years के बाद क्या होगा ये निकालना है। तो वर्कशीट नंबर 4 फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया, प्रिंसिपल दिया 12,500 एंड ग्रोथ रेट 8% एंड n इज 2 years एंड ए हमें फाइंड करना है कि पॉपुलेशन आफ्टर 2 years है। एक फार्मूला ग्रोथ हो रहा है इसलिए प्लस वाला फार्मूला लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, फार्मूला A = P क्या है 2500 1 + 8/100 होल पावर 2। अब देखिए यहाँ ये कट जाएगा 4 से 2 जा 25। तो देखिए इसको ये हो जाएगा 27/25 होल स्क्वायर मीन्स 25,000 इंटू 27/25 इंटू 27 इंटू 25। तो 25 बन जा, ये चलाएगा 500 बन जा 2 जा 20, कितना होगा 2027 इंटू 27। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, यही हमारा पॉपुलेशन हो जाएगा आफ्टर 2 years। ये हो जाएगा 14580, ये हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए वर्कशीट नंबर 4 का ही सेकंड क्वेश्चन लेते हैं। देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या है, सेकंड क्वेश्चन 3 years ago द पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन वाज 50,000 है ना। इफ द एनुअल इंक्रीज ड्यूरिंग 3 successive years was at the rate 4%, 5% and 4% per annum respectively, find the present population। देख करा कि आज से 3 years पहले किसी टाउन की पॉपुलेशन जो थी वह 50,000 थी और उसका इंक्रीजमेंट हो रहा, सक्सेसिव इंक्रीजमेंट मतलब लगातार क्या, फर्स्ट ईयर में 4%, फिर 5%, फिर 4%। तो इस तरह से इंक्रीजमेंट होता रहा तो 3 years के बाद दैट इज प्रेजेंट ईयर में हमारा पॉपुलेशन क्या होगा ये निकालना, मतलब अमाउंट निकालना है। प्रिंसिपल इज गिवन 50,000, रेट R1 4%, R2 5%, R3 4% and n is given 3 years। तो A इक्वल टू होगा P1 + R1/100 होल पे। देखिए 3 years से 1 year 1 year 1 year इसी तरह से 3 years हो जाएगा, 3 यहाँ लिखने की जरूरत नहीं होगी। 1 + R2/100 प्लस 1 +
R3/100 क्या होगा 50,000 1 प्लस 4/100 1 प्लस 5/100 1 प्लस 4/, देखिए 4 कट जाएगा 1 जा 25 1 जा 20 1 जा 25। तो देखिए इसको डायरेक्ट कर रहे हैं तो ये जो हो जाएगा 50,000 और ये हो जाएगा 26 इंटू 25 इंटू 21/20 इंटू 26/25। देखो कैंसिल आउट कर देंगे हमारा आंसर होगा ये 0 0 से कैंसिल 1 जा 2 जा फिर से ये 2 से कटा 100 फिर ये 1 जा 4 जा कितना हो गया 4 इंटू 26 इंटू 21 इंटू 26 इनको मल्टीप्लाई कर देंगे यही हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए मल्टीप्लाई करके हमने रखा हुआ है क्या होगा 5 6 7 8 4 यही हमारा आंसर हो जाएगा। यही हमारा पॉपुलेशन होगा आफ्टर 3 years। अब देखिए वर्कशीट नंबर 4 का ही क्वेश्चन नंबर 3। चलो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है मधु bought a house for 1,31,025 सॉरी ये 1,31,25,000 if its value depreciate at the rate of 10% per annum what will be its sale price after 3 years। देखिए एक फ्लैट की प्राइस है 1,31,25,000 रुपीज़ है ना डिप्रिशिएट हो रहा है मतलब यहाँ रेट माइनस में होगा और रेट क्या है 10% पर एनम है। तो पूछा है कि अगर डिप्रिशिएट होता रहा तो 3 साल बाद इसकी प्राइस क्या होगी किस रेट पे इसको बेचा जाएगा है ना। तो क्या होगा P = 1,31,25,00 ये हमारा का प्रिंसिपल हो गया। रेट क्या है 10% एंड यह है 3 years। तुम अमाउंट निकालना 1,31,25,00 इंटू 1 प्लस 10 100 होल पावर 3 कट गया कितना होगा 1,31,25,00 इंटू 11/10 इंटू 11/10 इंटू 11/10 ये 0 3 0 कट गया क्या बचा 1,31,225 इंटू 11 इंटू 11 इंटू 11 इन सभी को मल्टीप्लाई करेंगे जो आएगा वही हमारा रेट होगा आफ्टर 3 years। ये देखिए रेट जो हमारा था 1 करोड़ के था लेकिन डिप्रिशिएट होकर ये 95,000 ही रह गया है आफ्टर 3 years। देखिए वर्कशीट नंबर 4 का ही क्वेश्चन नंबर 4 द प्रॉफिट ऑफ ए फार्म वर 72,000 इन ईयर 2040 ड्यूरिंग द नेक्स्ट ईयर इट इंक्रीज बाय 7% एंड it decreased by 5% in the following year। What are the profit of the firm after 2 years। देखिए यहाँ प्रॉफिट भी हो रहा लॉस भी हो रहा है ना। ये मतलब यहाँ ग्रोथ भी है रेट ऑफ ग्रोथ भी दिया और रेट ऑफ डिप्रिसिएशन भी दिया हुआ है ना। और शुरू में देखिए फर्म की प्रॉफिट जो थी 72,000 रुपीज़ थी और वह जो नेक्स्ट ईयर में 7% डिक्रीज हुई फिर 5%
डिक्रीज हो गए, मतलब पहले इंक्रीज हुआ था 7%, फिर 5% डिक्रीज हो गई। ये होने के बाद 2 साल के बाद इसकी प्रॉफिट क्या होगी, है ना। तो देखिए प्रिंसिपल हमें शुरू में दिया हुआ है 2 इयर्स पहले का क्या 72,000 और रेट क्या है R1 7% और R2 जो है हमारा यहाँ माइनस हो जाएगा 5%। तो अमाउंट निकालना में यानी क्या 2 इयर्स, ये 2 इयर्स। A इक्वल टू हो जाएगा 70,000 है 1 प्लस 7/100 एंड हियर 1 माइनस 5/100। क्यों? क्योंकि ये डिप्रिसिएशन हो रहा है, 1 ईयर का ये है 1 ईयर का ये है। तो 72,000 1 देखिए ये क्या जाएगा 107/100 और ये कट जाएगा 1 जा 20। तो कितना हो जाएगा ये 20 माइनस 1/20। तो ये हो जाएगा 72,000 इंटू 107/100 इंटू 19/100। ये 0 1 0 2 0 कट गया और ये 0 0 से कैंसिल हो गया 1 जा और ये हो गया 36। तो ये हो जाएगा 36 इंटू 107 इंटू 19। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि 2 ईयर्स के बाद हमारा प्रॉफिट क्या रहा। ये देखिए हमारा 2 ईयर्स के बाद प्रॉफिट होगा 73,188 रुपीज़। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 लेते हैं इस वर्कशीट का। क्या है द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इज 64,000 इफ द एनुअल बर्थ रेट इज 10.7% एंड एनुअल डेथ रेट इज 3.2%। द कैलकुलेट द पॉपुलेशन आफ्टर 3 ईयर्स। अब देखिए क्या हो रहा है कि एक ही साल में यहाँ बर्थ रेट भी दिया है और डेथ रेट भी दिया है। तो हमारा ग्रोथ रेट क्या होगा, ग्रोथ रेट क्या होगा, दोनों का डिफरेंस होगा। तो देखिए पॉपुलेशन शुरू में दी हुई है, पॉपुलेशन हमारा कितना गिवन है टाउन का 64,000 पॉपुलेशन थी 3 ईयर पहले। तो ग्रोथ रेट इक्वल टू बर्थ रेट माइनस डेथ रेट। कितना हो जाएगा बर्थ रेट क्या थे 10.7 माइनस 3.2 इसका हो जाएगा 0.57% और टाइम क्या गिवन है 3 ईयर्स। तो नियम A इक्वल टू 64,001 प्लस 7.5/100 होल पावर n। सॉरी n की जगह क्या हो जाएगा, कितना समय दिया 3 ईयर्स है ना, n की जगह क्या हो जाएगा 3। अब तो क्या डिस्मल को रिमूव करेंगे उड़ाएंगे तो क्या 0 बढ़ जाएगा। अब देखिए 25 से डिवाइड करेंगे तो 3 जा और ये जाएगा 40। कितना होगा 64,000 इंटू 43/40 इंटू 43/40 इंटू 43/40। क्यों? क्योंकि पावर 3 इसलिए 3 बार इसको राइट किया। अब देखिए ये 0 कटा, ये 0 कटा, ये 0 कटा। 16 देखिए 4 4 जा 16 16 4 जा 64। तो ये कट गया, क्या बचा 43 इंटू 43 इंटू 43। इनको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें मालूम हो जाएगा कि 3 ईयर्स के बाद वहाँ की पॉपुलेशन क्या होगी, उस टाउन की पॉपुलेशन क्या होगी। ये हमारा 3 ईयर्स के बाद पॉपुलेशन होगा। इस तरह से हमारा वर्कशीट 4 का एक और क्वेश्चन बचता है। आई थिंक आप उसको सॉल्व कर सकते हैं, इजी क्वेश्चन है ना। नहीं क्वेश्चन सॉल्व हो तो फिर से हमें व्हाट्सएप पे या हमारे
कमेंट करके पूछ सकते हैं। इस तरह से ये वर्कशीट नंबर 4 कंप्लीट हुआ। अगले वीडियो के इस पार्ट में, वीडियो के 4th पार्ट में हम लोग ब्रेन टीजर, इस चैप्टर का ब्रेन टीजर करेंगे, उसके कुछ क्वेश्चंस जो डिफिकल्ट उनको सॉल्व करेंगे। वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही आप हमारे वीडियो देखते रहें। धन्यवाद।